दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने अपने सस्ते पर गर्म शाल को नन्हे के गिर्द और अच्छी तरह लपेटते हुए अचानक कहा, निगोड़ा सूखा जाड़ा पड़ रहा है। सुनती हूं नगर में बीमारी फैल रही है। पर उसके पति चुपचाप धुएं के कारण कड़वी हो जाने वाली अपनी आंखों को रूमाल से मलते चले आ रहे थे। शांति ने फिर कहा, हमारी अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए हैं। परसों टेंडी चमार का लड़का निमोनिया से मर गया। तभी शाल में लिपटा लिपटा बच्चा हल्के हल्के 2 बार खांसा और शांति ने उसे और भी अच्छी तरह शाल में लपेट लिया। उसकी बात को सुनी अनसुनी करके उसके पति ने कहा, आज बेहद बदपरहेजी की है, पेट में सख्त गड़बड़ी हो रही है। घर आकर शांति ने जब लड़के को चारपाई पर लिटाया और मस्तक पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को पिछली तरफ किया तो वह चौंक कर पीछे हटी। उसने डरी हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। वे सिर को हाथों में दबाए नाली पर बैठे थे। उम्मी का माथा तो तवे की तरह तप रहा है। उसने बड़ी कठिनाई से गले को अचानक अवरुद्ध कर देने वाली किसी चीज को बरबस रोक कर कहा, लेकिन उसके पति को कै हुई। शांति का कंठ अवरुद्ध सा होने लगा था और उसकी आंखें भर सी आई थीं। पर अपने पति को कै करते देख बच्चे का ख्याल छोड़ वह उनकी ओर भागी। पानी लाकर उनको कुल्ला कराया। निढाल से होकर वे चारपाई पर पड़ गए। पर कुछ ही क्षण बाद उन्हें फिर कै हुई। शांति के हाथ पांव फूल गए। घर में वह अकेली, सास मां पास नहीं, कोई दूसरा नाता रिश्ता भी समीप नहीं, और नौकर रखने की गुंजाइश ही कभी नहीं निकली। वह कुछ क्षण के लिए घबरा गई। एक उड़ी उड़ी सी दृष्टि उसने अपने ज्वर से तपते हुए बच्चे और बदहजमी से निढाल पति पर डाली। अचानक उसे गोमती का ख्याल आया। शांति अकेली कभी गली में नहीं उतरी थी, पर सब संकोच छोड़ वह भागी भागी नीचे गई। अपनी कोठरी के बाहर गली की ओर मात्र ईंटों के छोटे से पर्दे की ओट से बने हुए रसोई घर में बैठी गोमती रोटी बेल रही थी और चूल्हे की आग से उसका काला मुख चमक सा रहा था। शांति ने देखा, उसका बड़ा भाई अभी खाना खाकर उठा है। तब आगे बढ़कर उसने इशारे से गोमती को बुलाया। तवे को नीचे उतार और लकड़ी को बाहर खींचकर गोमती उसी तरह भागी आई। तब विनीत भाव से संक्षेप में शांति ने अपने पति तथा बच्चे की हालत का उल्लेख किया और फिर प्रार्थना की कि वह अपने भाई से कहकर तत्काल किसी डॉक्टर को बुला दे। उनकी लॉन्ड्री के साथ ही जिस डॉक्टर की दुकान है, वह सुना है पास ही लाजपति रोड पर रहता है। यदि वह आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो। और फिर साड़ी के छोर से 5 रुपये का एक नोट खोल शांति ने गोमती के हाथ में रख दिया कि फीस पहले ही क्यों न देनी पड़े, पर डॉक्टर को ले अवश्य आए। और फिर चलते चलते उसने यह भी प्रार्थना की कि रोटी पकाकर संभव हो तो तुम ही जरा आ जाना उम्मी। शांति का गला भर आया था। गोमती ने कहा था, आप घबराई नहीं, मैं अभी भाई को भेज देती हूँ। और मैं भी अभी आई। और यह कहकर वह भागती सी चली गई थी। शांति वापस मुड़ी तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसने महसूस किया कि शंका और भय से उसके पांव कांप रहे हैं और उसका दिल धक धक कर रहा है। ऊपर जाकर उसने देखा, उसके पति ऊपर से उतर रहे हैं। हाथ में उनके खाली लौटा है। चेहरा पहले से भी पीला हो गया है और माथे पर पसीना छूट गया है। शांति के उड़े हुए चेहरे को देखकर उन्होंने हंसने का प्रयत्न करते हुए कहा, घबराओ नहीं, सर्दियों में हैजा नहीं होता। शांति ने रोते हुए कहा, आप ऊपर क्यों गए, वहीं नाली पर बैठ जाते। किंतु जब पति ने नाली की ओर और फिर चारपाई पर पड़े हुए बीमार बच्चे की ओर इशारा किया तो शांति चुप हो गई। उसने पहले सहारा देकर पति को बिस्तर पर लिटाया, फिर नाली पर पानी गिराया, फिर दूसरे कमरे में बिस्तर बिछा बच्चे को उस पर लिटा आई। तभी गोमती आ गई। खाना तो सब खा चुके थे। अपने हिस्से का आटा उठा, आग बुझा, वह भाग आई थी। शांति ने कहा, मैं उम्मी को उधर कमरे में लिटा आई हूं, मुझे डर है उसे सर्दी लग गई है। सांस उसे और भी कठिनाई से आने लगी है और खांसी भी बढ़ गई है। निचली कोठरी में पड़े हुए पुराने लिहाफ से कपड़े ले लो और अंगीठी में कोयले डाल उसकी छाती पर जरा उसे सेंक दो। इनके पेट में गड़बड़ है, मैं इधर इसका कुछ उपचार करती हूँ। कुछ नहीं तो गर्म पानी करके बोतल ही फेरती हूँ। गोमती ने कहा, इन्हें बीबी जी कोई हाजमे की चीज दो। हमारे घर तुम में की अजवाइन है, मैं उसमें से कुछ लेती आई हूँ। जब तक डॉक्टर आए उसे ही जरा गर्म पानी से इन्हें दे दो। बिना किसी तरह की हिचकिचाहट के शांति ने मैली सी पुड़िया में बंधी काली सी अजवाइन ले ली थी और गोमती अंगीठी में कोयले डाल नीचे कपड़े लेने भाग गई थी। बाहर शाम बढ़ चली थी। वहीं कमरे के अंधेरे में बैठे बैठे शांति की आंखों के आगे चिंता और फिक्र के वे सब दिन रात फिर गए। उनके पति को हैजा तो न था, किंतु गैस्ट्रोएंटेराइटिस तीव्र किस्म का था,
डॉक्टर के आने तक शांति ने गोमती के कहने पर उन्हें तुम्मे की अजवाइन दी थी, प्याज भी सुंघाया था और गोमती अंगीठी उठाकर दूसरे कमरे में बच्चे की छाती पर सेंक देने चली गई थी। डॉक्टर के आने पर मालूम हो गया था कि उसे निमोनिया हो गया है और अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। शांति अपने पति और अपने बच्चे दोनों की एक साथ कैसे तीमारदारी करती, उसने अपनी विवशता से गोमती की ओर देखा था, पर उसे होंठ हिलाने की जरूरत न पड़ी थी। बच्चे की सेवा शुश्रूषा का समस्त भार गोमती ने अपने कंधों पर ले लिया था। शांति को मालूम भी न हुआ था कि वह कब घर जाती है, कब घर वालों को खाना खिलाती है या खाती है, या खिलाती खाती भी है या नहीं। उसने तो जब देखा, उसे छाया की भांति बच्चे के पास पाया। कई दिन तक एक ही जून खाकर गोमती ने बच्चे की तीमारदारी की थी। दोपहर का समय था, उसके पति दुकान पर गए हुए थे। उम्मी को भी अब आराम था और वह उसकी गोद से लगा सोया पड़ा था और उसके पास ही फर्श पर टाट बिछाए गोमती पुराने ऊन के धागों से स्वेटर बुनना सीख रही थी। इतने दिनों की थकी हारी उनींदी शांति की पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। वह उन्हें खोलती थी, पर वे फिर बंद हो जाती थीं। आखिर वह वैसी ही पड़ी पड़ी सो गई थी। जब वह फिर उठी तो उसने देखा उम्मी रो रहा है और गोमती उसे बड़े प्यार से सुरीली आवाज में थपक थपक कर लोरी दे रही है। शांति ने फिर आंखें बंद कर लीं। उसने सुना गोमती धीमे धीमे स्वर से गा रही थी, आरी कक्को जारी कक्को जंगल पक्को बेर भैया हाथे ढेला चिढ़ैया उड़े जा, और फिर आरी चिढ़ैया दो पप्पड़ पकाए जा, भैया हाथे ढेला चिढ़ैया उड़े जा। बच्चा चुप कर गया था। लोरी खत्म करके उसने बच्चे को गले से लगाकर चूम लिया। शांति ने अर्धनिमीलित आंखों से देखा, बच्चे के पीले जर्द सूखे से मुख पर गोमती का काला स्वस्थ मुख झुका हुआ है। सुख के आंसू उसकी आंखों में उमड़ आए। उसने उठकर गोमती से बच्चे को ले लिया था और जब वह फिर टाट पर बैठने लगी थी तो दूसरे हाथ से शांति ने उसका हाथ पकड़ चारपाई पर बिठाते हुए उसे अपने बाजू से बांध लिया था और कहा था, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। आंखें बंद किए शांति इन्हीं स्मृतियों में गुम थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे कि अचानक उसके पति अंदर दाखिल हुए। किसी जमाने में लॉन्ड्री चलाने वाले और समय पड़ने पर स्वयं अपने हाथ से इस्त्री गर्म करके कपड़ों को प्रेस करने में भी हिचकिचाहट न महसूस करने वाले लाला दीनदयाल और लाहौर की प्रसिद्ध फर्म दीनदयाल एंड सन्स के मालिक प्रख्यात शेयर ब्रोकर लाला दीनदयाल में महान अंतर था। इस 10 वर्ष के अरसे में उनके बाल यद्यपि पक गए थे, किंतु शरीर कहीं अधिक स्थूल हो गया था। ढीले ढाले और प्रायः लॉन्ड्री के मालिक होते हुए भी मैले कपड़े पहनने की जगह अब उन्होंने अत्यंत बढ़िया किस्म का रेशमी सूट पहन रखा था और पांवों में श्वेत रेशमी जुराबें तथा काले सैंडल पहने हुए थे। शांति ने झट रूमाल से आंखें पोंछ लीं। बिजली का बटन दबाते हुए उन्होंने कहा, यहाँ अंधेरे में क्या पड़ी हो, उठो, बाहर बाग में घूमो फिरो। और फिर बोले, इंद्रानी का फोन आया था कि बहन यदि चाहें तो आज सिनेमा देखा जाए। बहन, दिल ही दिल में विषाद से शांति मुस्कुराई और उसके सामने एक और काली कलूटी सी लड़की का चित्र खींच गया जिसे कभी उसने बहन कहा था, किंतु प्रकट उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुंह फुलाए हुए लाला दीनदयाल बाहर चले गए। तब आंखों को फिर एक बार पोंछकर और तनिक स्वस्थ होकर शांति मेज के पास आई और कुर्सी पर बैठ पैड अपनी ओर को खिसका कलम उठाकर उसने लिखा, बहन गोमती, तुम्हारी बहन अब बड़ी बन गई है, बड़े आदमी की बीबी है। बड़े आदमियों की बीबियां अब उसकी बहनें हैं। पिंजरे में बंद पक्षी को कब इजाजत होती है कि स्वच्छंद स्वतंत्र विहार करने वाले अपने हमजोलियों से मिले। मैंने तुम्हें कल फिर आने के लिए कहा था, पर अब तुम कल ना आना। अपनी इस बंदिनी बहन को भूलने की कोशिश करना। शांति। इस बार उसने एक पंक्ति भी नहीं काटी और न कागज ही फाड़ा। हाँ, एक बार लिखते लिखते फिर आंखें भर आने से जो एक दो आंसुओं की बूंदें पत्र पर अनायास ही गिर पड़ी थीं, उन्हें उसने ब्लॉटिंग पेपर से सुखा दिया था। फिर पत्र को लिफाफे में बंद करके उसने नौकर को आवाज दी और उसके हाथ में लिफाफा देकर कहा कि महिलाल स्ट्रीट में पूर्बियों के मंदिर के पुजारी की लड़की गोमती को दे आए। और फिर समझाते हुए कहा, गोमती कुछ ही दिन हुए अपनी ससुराल से आई है। पत्र लेकर नौकर चला ही था कि शांति ने उसे फिर आवाज दी और पत्र उसके हाथ से लेकर फाड़ डाला। फिर धीरे से उसने कहा, तुम गोमती से कहना कि बीबी अचानक आज मैके जा रही है और 2 महीने तक वापस न लौटेंगी। यह कहकर वह फिर खिड़की में जा खड़ी हुई और अस्त हो जाने वाले सूरज के स्थान पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए अंधेरे को देखने लगी। बात इतनी ही थी कि आज दोपहर को जब वे ब्रिज खेल रहे थे, तब नौकर ने आकर खबर दी थी कि महिलाल स्ट्रीट के पुजारी की लड़की गोमती आई है।
तब खेल को बीच ही में छोड़कर और भूल कर कि उसके पार्टनर राय साहब लाला बिहारी लाल है, वह भाग गई थी और उसने गोमती को अपनी भुजाओं में भींच लिया था और फिर वह उसे अपने कमरे में ले गई थी। तब दोनों बहुत देर तक अपने दुख सुख की बातें करती रही थीं। शांति ने जाना था कि किस प्रकार गोमती का पति काम करने लगा, उसे ले गया और उसे 4 बच्चों की मां बना दिया और गोमती ने उम्मी का और दूसरे बच्चों का हाल पूछा था। लाला दीनदयाल इस बीच में कई बार बुलाने आए थे, पर वह न गई थी और जब दूसरे दिन आने का वादा लेकर उसने गोमती को विदा किया था तो उसके पति ने कहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस उजड़ और गमवार औरत को लेकर तुम बैठ ही रही, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। उसे बगल में लिए उन सब के सामने से गुजर गईं। राय साहब और उनकी पत्नी हंसने लगे और आखिर प्रतीक्षा कर करके चले गए। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन शांति ने तो फैसला कर लिया था कि वह पिंजरे को पिंजरा ही समझेगी और उड़ने का प्रयास न करेगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हम कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।